नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर पूर्वांचल को विकास के शिखर पर बैठा दिया है। केंद्र की नीति और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अब यही पूर्वांचल दुनिया के बेस्ट हेल्थ सिस्टम में गिना जाएगा। इन मेडिकल कॉलेजों से यूपी का स्वास्थ्य मॉडल तो बेहतर होगा ही, साथ ही राज्य में रोजगार का सुनहरे अवसर भी पैदा होंगे। 7 साल में बीजेपी ने यूपी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है जहां अब हर गरीब घर का बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखेगा और इसे पूरा करेगा। पूर्वांचल ने कैसे देश की चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है, अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी खास पेशकश के साथ। सरकार ने ठाना पूर्वांचल को परफेक्ट बनाना। पूर्वांचल को प्रधानमंत्री का दिवाली गिफ्ट। मेडिकल हब बनेगा पूर्वांचल। वाराणसी में आज मोदी मोदी। ढाई हजार नए बेड्स हैं तैयार। नौ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे इतिहास। सात साल में 8 गुना बढ़ा स्वास्थ्य बजट। वाराणसी को 5,200 करोड़ की सौगात। काशी से आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत। यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना सच। पूर्वांचल में बीजेपी का पंच। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर और वाराणसी को विकास की सौगात से नवाजा है। एक दिन में पूर्वांचल में 9 मेडिकल कॉलेज से आज बीजेपी ने नया कीर्तिमान दर्ज कर दिया है। प्रधानमंत्री की इस डबल डोज को यूपी खासकर पूर्वांचल में मेडिकल क्रांति के तौर पर क्यों देख रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। आज प्रदेश का 9 मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। स्वस्थ और निरोग भारत का सपना पूरा कर बदे की एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल को दिवाली गिफ्ट देते हुए पूर्वांचल को विकास के शिखर पर खड़ा किया है। दीपावली से ठीक पहले बनारस के विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए। वाराणसी दौरे में पीएम मोदी 5,190 करोड़ की 28 विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित कर गए। इस दौरान देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी शुभारंभ किया।
पीएम ने मेडिकल कॉलेज की दर्शनी देखी और सीएम योगी के साथ मंच साझा किया। सैकड़ों की भीड़ को प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि पूर्वांचल विकास के नए आयाम लिखने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर से सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर और जौनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन पूर्वांचल के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। यहाँ सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हुआ और इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजना शुरू होने वाली है। आज केंद्र में जो सरकार है, यहाँ यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्मयोगियों की दशकों की तपस्या का फल है। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थनगर ने भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित जनप्रतिनिधि देश को दिया, जिनका अथाह परिश्रम आज राष्ट्र के काम आ रहा है। माधव बाबू ने राजनीति में कर्म योग की स्थापना के लिए पूरा जीवन खपा दिया। यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में उन्होंने विशेष रूप से पूर्वांचल के विकास की चिंता की। इसलिए सिद्धार्थनगर के नए मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखना उनके प्रति सेवा भाव के प्रति सच्ची कार्यांजलि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता के सामने यूपी के इतिहास को दोहराया। वहां उन्होंने बताया कि कैसे बीते सालों में यूपी ने अपने स्वास्थ्य मॉडल को मजबूत किया। पीएम ने यह भी बताया कि प्रदेश की सरकार ने गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग और सभी तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए दिन रात एक किया है। देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, देश के किसान, गांवों के लोग, छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए इधर उधर दौड़ रही माताएं, हमारे बुजुर्ग जब स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ देखते थे तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। इसी निराशा को मेरे गरीब भाई बहनों ने अपनी नीति मान लिया था। जब 2014 में आपने मुझे देश की सेवा का अवसर दिया, तब पहले की स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात एक कर दिए। जनमानस के कष्ट को समझते हुए, सामान्य मानवी की पीड़ा को समझते हुए, उसके दुख दर्द को साझा करने में हम भागीदार बने। हमने देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए, आधुनिकता लाने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया, अनेक योजनाएं शुरू की। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि यहां पहले जो सरकार थी उसने हमारा साथ नहीं दिया। मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का संकल्प कई बार दोहरा चुके हैं। उनका ये संकल्प तेजी के साथ पूरा होता देखा भी जा सकता है। 2017 के पहले प्रदेश में गिनती में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे। सिर्फ 4.5 सालों में नए मेडिकल कॉलेजों से यूपी नया रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। और आज प्रधानमंत्री ने सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर और जौनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन कर देश की चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ा गया। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, देवरिया में महर्षि
देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज, एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर में महान योद्धा अमर शहीद जोधा सिंह और ठाकुर दरिया सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज और हरदोई, ऐसे कितने 9 मेडिकल कॉलेज। ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। ये 9 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे इतिहास। इन सभी मेडिकल कॉलेजों में 300 से ज्यादा बेड होंगे, सभी संसाधन युक्त अस्पताल होंगे। इनमें नीट के जरिए एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश होंगे। हर जिले में बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिलेगी। लोगों को इलाज के लिए यहां से वहां भटकना नहीं पड़ेगा। पूर्वांचल पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने जा रहा है। पूर्वांचल में एक ही दिन में 9 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने से कम नहीं। आज केंद्र के इस लक्ष्य से प्रदेश स्वास्थ्य में नई मिसाल पेश कर चुका है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2500 नए बेड तैयार हुए हैं। 5000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। साथियों, जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। हमारे देश में मेडिकल की सीटें 90,000 से भी कम थी। बीते 7 वर्षों में देश में मेडिकल की 60,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं। यहां उत्तर प्रदेश में भी 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की सिर्फ 1900 सीटें थी, जबकि डबल इंजन की सरकार में पिछले 4 साल में ही 1900 नई सीटों से ज्यादा मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी की गई है। साथियों, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने का, मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यहाँ के ज्यादा से ज्यादा युवा डॉक्टर बनेंगे। गरीब मां के बेटे और बेटी को भी अब डॉक्टर बनने में और आसानी होगी। सिद्धार्थनगर जिला पूरब की तराई बेल्ट में आता है। जलवायु ऐसी कि वायरस बैक्टीरिया जनित रोग यहाँ ज्यादा पनपते हैं। योगी सरकार के समन्वित प्रयासों से काबू में आने से पहले ही इंसेफेलाइटिस यहाँ हर साल बड़ी संख्या में मासूमों की मौत हुआ करती थी। गर्मी और बरसात के मौसम में कालरा और डायरिया के भी अधिक मरीज सामने आते हैं। इलाज के लिए यहाँ के लोगों को गोरखपुर बस्ती के मेडिकल कॉलेज या फिर लखनऊ की भागदौड़ करनी पड़ती थी। सिद्धार्थनगर में ही राजकीय मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है, जिससे अब उन्हें यहीं पर बेहतरीन इलाज मिल जाएगा। न सिर्फ बीमारियों बल्कि दुर्घटना की दशा में भी इलाज के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। एक दौर वो भी था जब गोरखपुर बस्ती मंडल के 7 जिलों में चिकित्सा का दारोमदार अकेले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर था, पर बीते 4.5 सालों में यहाँ चिकित्सा क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज खोलना कोई छोटी बात नहीं है। भारत सरकार ने देश में 157 मेडिकल कॉलेज खोले। आज उत्तर प्रदेश की जनता को एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज समर्पित किए जा रहे हैं। एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज शुरू करना कोई छोटी बात नहीं है।
ये नए मेडिकल कॉलेज खुलने से लोगों को हेल्थ की सर्वोत्तम सुविधा मिलेगी और युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का स्वर्णिम अवसर भी मिलेगा। मेडिकल कॉलेज खुलने से हर मेडिकल कॉलेज के आसपास एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। इससे बड़ी तादाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगारी का अवसर भी उपलब्ध होता है। 2329 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए ये 9 मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल को मेडिकल हब बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। देश ने अपने हेल्थ सिस्टम के जरिए ही भारत को कोरोना की जद से बचाया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि 7 साल में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च तकरीबन 8 गुना बढ़ा है। इस साल सरकार स्वास्थ्य पर लगभग 2.25 लाख करोड़ खर्च करने वाली है। आपने हेल्दी नेशन वेल्दी नेशन की परिकल्पना देश के सामने रखी। पहली बार अपने भारत में हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा। जब आप प्रधानमंत्री बने उस वक्त देश का हेल्थ बजट तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए था। आपके 7 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च तब से अब तक करीबन 8 गुना बढ़ गया है। इस साल सरकार स्वास्थ्य पर तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। कैसा बना वाराणसी का रिंग रोड? वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है और वाराणसी को जाम मुक्त करने का 2 फेज का अभियान भी पूरा है। पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार। पीएम मोदी ने 17 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का उद्घाटन किया। नेशनल हाईवे 2 से गाजीपुर हाईवे तक रिंग रोड बना है। राजा तालाब से लेकर हरोवा तक बनकर तैयार हुआ रिंग रोड। रिंग रोड से वाराणसी का डायरेक्ट रूट तैयार हो चुका है। जिलों में जाने के लिए शहर में प्रवेश नहीं करना होगा। रिंग रोड एयरपोर्ट से भी सीधे जुड़ा है। वाराणसी में कुल 3 फेज में रिंग रोड में से 2 फेज का काम पूरा, तीसरे फेज का काम लगातार जारी। वाराणसी में कुल 60 किलोमीटर का रिंग रोड का जाल बिछाया गया। तीसरा फेज चंदौली गाजीपुर को जोड़ेगा और ये सबसे लंबा प्रोजेक्ट है। नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों से जहां चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और भी सशक्त होगा, वहीं प्रदेश की सरकार इसके जरिए महान विभूतियों का नाम भी प्रतिष्ठित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सभी जिलों में बने मेडिकल कॉलेज उस जिले की महान विभूति, सेनानी या महापुरुष के नाम से संचालित होने जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने बीते कुछ सालों में यूपी की दिशा और दशा को इस कदर बेहतर किया कि आज देश यूपी मॉडल की वाहवाही करता है और अब ये 9 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश की चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा को नंबर 1 बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च कर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का सपना साकार किया है। इसमें प्रदेश में गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग और सभी तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचेगी। देश भर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार की ये स्कीम कैसे मील का पत्थर साबित होगी, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक की योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने वाराणसी से किया। सरकार के मुताबिक ये देश भर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी स्कीम्स में से एक है। इस योजना का मकसद लंबी अवधि के लिए पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और उसमें सुधार करना है। साथियों, देश के हेल्थ सेक्टर के अलग अलग गैप को एड्रेस करने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के 3 बड़े पहलू हैं। पहला, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए विस्तृत सुविधाओं के निर्माण से जुड़ा है। इसके तहत गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। इन सेंटरों में
फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री दवा, ऐसी सुविधाएं भी मिलेगी। रोगों की जांच के लिए टेस्टिंग नेटवर्क से जुड़ा है। इस मिशन के तहत बीमारियों की जांच, उनकी निगरानी कैसे हो, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इस मिशन का तीसरा पहलू महामारी से जुड़े रिसर्च संस्थानों के विस्तार का है, उनको सशक्त बनाने का है। इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं, इनको और बेहतर बनाया जाएगा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही योजनाओं में आज एक और कड़ी जुड़ गई है। काशी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित किया। वो भी एक समय था जब मरीज और उसका परिवार परेशानियों से जूझता रहता था। हेल्थ केयर सिस्टम की कमी ने गरीब और मध्यम वर्ग को परेशान किया, लेकिन अब समय बदल गया है। आधुनिक भारत में आज हर गरीब माता पिता का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकेगा। साथियों, मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़े। यूपी में जिस तेजी के साथ नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, उसका बहुत अच्छा प्रभाव मेडिकल की सीटों और डॉक्टरों की संख्या पर पड़ेगा। ज्यादा सीटें होने की वजह से अब गरीब माता पिता का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकेगा और उसे पूरा कर सकेगा। अब आपको बताते हैं कि क्या है सरकार की नई स्कीम। PMASBY योजना के तहत हर जिले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। बढ़े हुए निवेश के जरिए संपूर्ण क्षमता को विकसित किया जाएगा। सरकार 5 सालों के दौरान 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को विकसित किए जाने की योजना है। ICMR और NCDC की 15 BSL थर्ड लेबोरेटरीज को बनाया जाएगा। 33 बीमारियों के विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए बेहतर करना लक्ष्य है। नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल की 5 क्षेत्रीय ब्रांच अपग्रेड होंगे। 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स को विकसित किया जाएगा। मोदी सरकार की इस योजना का सीधा फायदा आम जनता को पहुंचेगा। आज लगभग 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें काशी की चाहे रिंग रोड हो, काशी के जोड़ने वाले हाईवे को या यहां के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई परियोजनाएं, वाटरवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की पर्यटन से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की रेलवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं और काशी इसके साथ साथ उन सभी परियोजनाओं के साथ जिससे यहां के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और काशी को काशी के रूप में स्थापित करके उसको नए कलेवर के रूप में विश्व क्षितिज के सामने प्रस्तुत किया जा सके, इस दिशा से सभी परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। न केवल इससे काशीवासी बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले या पूर्वी भारत की ओर जाने वाले वे सभी लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। सरकार ने बताया कि योजना के तहत 12 केंद्रीय अस्पतालों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे। इसमें 1800 अतिरिक्त बेड दिए होंगे। इसके साथ ही 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे। इसके अलावा एम्स दिल्ली में 150 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाने का लक्ष्य है। इस स्कीम में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत वन हेल्थ के लिए नई संस्था का कामकाज शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 17,788 नए ग्रामीण हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। स्कीम में 11,024 नए अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर को भी विकसित किया जाएगा। योजना के तहत 80 वायरल डायग्नोस्टिक्स और रिसर्च लैब को भी मजबूत करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार की इस नई योजना के तहत 4 नए क्षेत्रीय रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को शुरू करने का प्लान है।
इसके अलावा बीमारी के आउटब्रेक को पता लगाने, रोकथाम और कंटेनमेंट के लिए 50 इंटरनेशनल पॉइंट्स फॉर एंट्री को मजबूत किया जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश को उसके मेडिकल मॉडल से दुनिया भर में जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो बिल्कुल जाहिर है कि सरकार ने अब ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश ही बनाना है। इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।